किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों पर ज्यादा परेशान मत होना। लोग तो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। याद रखना, जब हालात बदल जाते हैं तो लोगों के बोल बदल जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बड़ी पुरानी कहानी। एक व्यक्ति गांव में रहता था, उसका बच्चा था। उस गांव से थोड़ा दूर शहर था और वहीं शहर में एक पशु मेला लगा था, जानवरों का मेला। ये जो गांव में इंसान रहता था, इसके पास में जानवरों के नाम पर सिर्फ एक गधा था। तो इसने सोचा कि इसको बेच देते हैं, कोई काम तो आ नहीं रहा है, थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तो अपने बच्चे को लेकर के और गधे को लेकर के चल पड़ा। सुबह सुबह जब गांव से निकले तो गांव के बाहर तालाब था जहां महिलाएं कपड़े धो रही थी। उन्होंने देखा कि पिता पुत्र जा रहे हैं, साथ में गधा जा रहा है, तो हंसने लगी, बात करने लगी। इस आदमी ने बात सुन ली। वो महिलाएं आपस में कह रही थी, कैसे मूर्ख इंसान है, बच्चा पैदल पैदल चल रहा है, पिता पैदल पैदल चल रहा है, यूं ना कि अपने बच्चे को गधे पर बैठा दें, गधे को खाली ले जा रहे हैं, इस्तेमाल करना आता ही नहीं इन्हें। ये बात सुनी तो इस आदमी को लगा बात तो सही है, बच्चे को मैं पैदल पैदल ले जा रहा हूं, क्यों ना बच्चे को बैठा दूं गधे पर, बेचारा बच्चा परेशान होगा पैदल चल चलते, गधा भी तो खाली जा रहा है। उसने फटाफट से बच्चे को उठाया और गधे पर बैठा दिया। आराम से चलने लगे। बच्चे को मजा आ रहा था, गधे की सवारी चल रही थी। थोड़ा आगे चले तो 3 बुजुर्ग दिखे। जो 3 बूढ़े लोग थे वो आपस में बात करने लगे, हंसने लगे। उनकी आवाज भी इस आदमी के कानों में पड़ गई। वो कह रहे थे, कैसा मूर्ख इंसान है और क्या जमाना आ गया है। आजकल के बच्चे बड़ों की इज्जत करना जानते ही नहीं है। ये बच्चा आराम से गधे पर बैठा है और इसका बूढ़ा पिता जो है जमीन पर धीरे धीरे चल रहा है पैदल पैदल, यूं ना कि अपने पिता को बैठा दे और खुद पैदल चले। ये बात जब इस आदमी ने सुनी तो उसे लगा कि बात तो सही है, मेरे बच्चे को मेरी इज्जत करनी चाहिए, खुद को पैदल चलना चाहिए, मुझे गधे पर बैठना चाहिए। तुरंत उसने बच्चे को उतारा और खुद गधे पर बैठ गया। थोड़ा और आगे चले तो कुछ यंगस्टर्स आ रहे थे और वो जो लड़के थे आपस में बात करने लगे, हंसने लगे और कहने लगे, क्या जमाना चल रहा है भैया, देखो इस पिता को शर्म ही नहीं है, इसका छोटा बच्चा पैदल पैदल चल रहा है और खुद आराम से गधे पर बैठा है। इस आदमी का फिर दिमाग खराब हो गया। उसने फिर से बच्चे को बैठा दिया, खुद उतर गया, पैदल पैदल चलने लगा। कुछ और लोग मिले, कहने लगे, देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, गधे को परेशान कर रहे हैं, यूं ना कि आराम से उसको चलने दें और खुद पैदल पैदल चल रहे हैं, इतनी शक्ति तो भगवान ने दी है। इस आदमी का फिर दिमाग खराब हुआ, इसने बच्चे को भी उतार लिया। अब की बार इसे गुस्सा आ गया। इसने बच्चे से कहा, जाओ जाकर के रस्सी लेकर के आओ। आसपास उसने ढूंढा, रस्सी मिली। गधे के दोनों पैर आगे वाले बांध दिए, पीछे वाले बांध दिए, एक डंडा लेकर के आए और गधे को खुद उठा करके ये लोग चलने लगे। ये बड़ा विचित्र नजारा देख करके लोग हंसने लगे कि कैसे लोग हैं, गधे को उठा उठा के ले जा रहे हैं। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दिमाग खराब कर दिया इस गधे ने, इसको बेचते हैं, बात खत्म करते हैं। वो शहर आने वाला था, उससे थोड़ी दूर पहले एक नदी थी, नदी पर पुल बना था, पुल पर से जा रहे थे। गधे का दिमाग खराब हो गया, कितनी देर से बांध रखा है, वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, दुलत्ती मारने लगा। और जैसे उसने कोशिश की अपने पैरों को खोलने की, रस्सी तोड़ने की, उसका बैलेंस बिगड़ गया, इन लोगों का बैलेंस बिगड़ गया और पुल पर से गधा उछल करके सीधा नदी में गिर गया, डूब करके मर गया। ये दोनों बाप बेटे वापस अपने गांव चले आए। ना मेले में जा पाए, ना गधा बेच पाए, ना गधे को रख पाए, सब कुछ खोकर वापस लौट आए। छोटी सी कहानी, बट अल्टीमेटली सिखाती ये है, मैसेज ये देती है कि लोगों की बातों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, ज्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि लोग तो कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। याद रखना, जब हालात बदल जाएंगे तो लोगों के बोल बदल जाएंगे। वो कहेंगे कि हमें मालूम था ये कमाल करेगा। जब आप बड़ा ड्रीम देखते हैं तो लोग कहते हैं कि क्या सोच रहा है, तेरे बस की बात ही नहीं है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है, आपको लगता है कि मेरे लिए सही है, तो 100% डेडिकेशन के साथ में उसी डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर दीजिए। एक बार फिर से वही बात कहूंगा जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है, बिना मुहूर्त के ही मर जाता है, लेकिन सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त की तलाश में रहता है। अपने आप पर भरोसा करना शुरू कीजिए, प्रभु पर भरोसा करना शुरू कीजिए, हर मुहूर्त शुभ हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक बच्चे की, जिसने जिद पकड़ ली थी कि उसे परमात्मा से मिलना है। वो घर वालों से कहता था कि मुझे भगवान के साथ बैठ करके लंच करना है। वो जो टिफिन लेकर के आता था स्कूल में, वो चाहता था कि भगवान एक दिन उसके साथ बैठे और खाना खाए।
घर वाले समझाते थे कि बेटा मिल लेंगे भगवान, इतना परेशान नहीं होते। घर में भक्ति का माहौल था, बच्चा बार बार जिद करता। अब घर वाले मन में सोचते कि हम नहीं मिले तुझसे कैसे मिल लेंगे। एक दिन बच्चे ने ठान लिया कि आज तो मैं लंच करके भगवान के साथ ही आऊंगा, वरना आऊंगा ही नहीं। वो स्कूल गया, उसने लंच जो था, अपना टिफिन बॉक्स जो था, उसको बचा के रखा। जैसे स्कूल से छुट्टी हुई तो वो घर नहीं आया। वो ढूंढने लगा कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। चलते चलते वो अपने शहर के बाहर निकल गया। उस सिटी में एक नदी बहती थी, तो शहर के बाहर नदी किनारे जहाँ शांत इलाका था वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा बैठे हुए हैं। शाम का समय होने को आया था, 5 साढ़े 5 बज रही थी। छोटा बच्चा गया उन बूढ़े बाबा के पास में जाकर के बैठ गया और कहने लगा कि भोजन करेंगे आप मेरे साथ? मैंने आज अपना लंच नहीं किया, आपके लिए लाया हूं। बच्चे को लगा कि ये परमात्मा है। बूढ़े बाबा जिनके चेहरे पर झुर्रियां थी, उनके चेहरे से लग रहा था कि बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, भूख भी लगी है। बच्चे ने फटाफट से अपने स्कूल बैग में से वो लंच बॉक्स निकाला, उनकी तरफ बढ़ा दिया कि खाना शुरू कीजिए। उन्होंने एक चपाती ले ली, खाना खाने लगे, भोजन किया। फिर बच्चे ने कहा और खा लीजिए, और खा लिया। उन्होंने बच्चे से कहा आप भी खा लो, बच्चे ने भी खा लिया। दोनों साथ बैठे रहे, बातचीत हुई। रात होने को आ रही थी। बच्चे ने कहा मैं आज्ञा चाहता हूं, मुझे तो घर भी जाना है, घर वाले ढूंढ रहे होंगे, मम्मी परेशान हो रही होगी। बाबा ने कहा जाओ बेटा। वो बच्चा चल दिया, अपने घर की तरफ जा रहा था। पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। बूढ़े बाबा उसे देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। बच्चा जब घर पहुंचा तो उसकी मम्मी रो रही थी। घर में माहौल बना हुआ था तनाव वाला कि कहां चला गया। लेकिन बच्चा खुश होते हुए पहुंचा तो घर वालों ने कहा बड़ा खुश दिख रहा है, क्या बात हो गई? बच्चे ने कहा आज मैंने भगवान के साथ लंच कर लिया, उनके साथ भोजन कर लिया। आपको पता है वो बूढ़े हो गए, उनसे आज मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मां ने बच्चे को गले लगा लिया। उस तरफ वो जो बूढ़े बाबा थे, वो गांव से उस शहर में आए थे। 2 दिन से उन्हें किसी ने भोजन नहीं दिया। उदास से, परेशान से वहां बैठे थे नदी किनारे। भोजन जब उनको अच्छे से भरपूर मिल गया तो जब वो घर पहुंचे अपने गांव में तो गांव वालों ने देखा कि बड़े खुश होकर आए। तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात हो गई? तो बाबा ने कहा कि आज मेरी भगवान से मुलाकात हुई, भगवान से भेंट हुई। बाल रूप में आए थे, दर्शन देकर चले गए। कहानी का सार यह है कि उस बच्चे को बूढ़े बाबा में परमात्मा दिखे, बूढ़े बाबा को बच्चे में परमात्मा दिखे। हर पल, हर क्षण वो आपके आसपास हैं, हर कण में, हर क्षण में वो व्याप्त है। जरूरत है, आवश्यकता है उस नजरिए से देखने की। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप अपने ऊपर, परमात्मा पर भरोसा रखते हैं तो हर मुहूर्त शुभ हो जाता है। बस भरोसे की जरूरत है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।